दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक स्त्री नग्न क्यों होते हैं और अगर होता भी है तो आखिर क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे जानने के बाद आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि हाँ, यह अपने बिल्कुल सही कहा है। तो मित्रों, आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से पति पत्नी सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो पति पत्नी है और एक सामाजिक बंधन है और उस बंधन का साथ फेरे लिए है। और देखा जाए तो उन तमाम संस्कारों को पूरा किया है जो शादी के लिए जरूरी है। अब वहाँ प्रेम है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कुछ है तो वह है बस साथ निभाने की। वो जो कस्में दिलाई गई थी उसका बोझ है, पर प्रेम नहीं है। अब यदि वो प्रेम की बात भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कि मजबूरी है कि पति पत्नी है। और मित्रों, गहराई में जाकर देखा जाए तो सिर्फ वो सामाजिक बंधन ही मिलेगा और कुछ भी नहीं। देखिए, एक खानापूर्ति की साथ में जीवन काटना है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप ही बताएं कि साथ में जीवन जीना होता है, काटना नहीं। और ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब एक दूसरे के मन में प्रेम हो, अन्यथा आप किसी के साथ भी एक खूबसूरत सा जीवन जी नहीं पाओगे, बल्कि एक घिसी पीटी जिंदगी काटना पड़ेगा आपको। तो मित्रों, मैं उन सभी माता पिता से बस यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को उस जगह शादी दे जहां भले ही धन संपत्ति ना हो, परंतु उस जगह पर जैसे सुख शांति और प्रेम भरपूर मात्रा में हो। और इसके साथ साथ और एक बात का भी ध्यान रखे कि कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 30 गाड़ियां, डीजे, ढोल और ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। अब आप बोलोगे कि यह मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा कहने की तात्पर्य यह है कि एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। इसलिए विवाह और शादी समारोह को सिंपल सादे तरीके से करें और दहेज लेने देने से परहेज करें और दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें। क्योंकि अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करे और हो सके तो एक संकल्प जरूर करे कि न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों, कभी कभार खुद को भी समय दे और उन कारण को ढूंढिए, नहीं तो इस दुनिया में जिंदगी गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मित्रों देखिए, पहले हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे और 300 वाट की टीवी देखते थे। और फिर हमने बिजली बचाने के लिए पहले 100 वाट के बल्ब की जगह 40 वाट की ट्यूब लाइट लगाई, फिर उसे हटाकर 18 वाट की CFL लगाई और फिर उसे भी हटा दिया। अब 9 वाट का LED बल्ब लगा दिया और 300 वाट की कलर टीवी की जगह 60 वाट की LCD लगा ली और पंखे भी कम बिजली खींचने वाले लग गए। लेकिन बिजली का बिल कम होने की जगह हर साल बढ़ रहा है। तो अब आप ही बताएं कि आखिर कृपा कहाँ रुक गई है। और आप मानो या न मानो, ये शोध का विषय है और शायद इसीलिए किसी ने बहुत शानदार बात लिखी है कि गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। और मित्रों, किसी महान पुरुष ने सच ही कहा है कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। तो मित्रों, अब वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न होना चाहे, तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता है और नहीं कर पाता है। और अगर वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता है, क्योंकि नग्न होना बड़ी घटना है वस्त्र उतरने से। इसलिए निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है और निर्वस्त्र करना बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह काम कोई भी कर सकता है। लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है, क्योंकि नग्न तो कोई स्त्री तभी होती है जब वह किसी के प्रति खुद खुलती है, अन्यथा नहीं होती। देखिए, उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को नग्न करना नहीं है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।